आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बच्चों, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 9th में भी पढ़े थे। वहां हम लोगों ने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स है। बच्चों, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन है? इसमें वेरिएबल्स है आपके x और y, ये दोनों आपके वेरिएबल्स हैं। बच्चों, इन वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और इसीलिए इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। When highest power of variables is 1, then is said to be linear equation where a, b and c are real numbers। बच्चों, जहां पर a, b, c क्या है? रियल नंबर्स है। और रियल नंबर्स हैं इसका मतलब है कि हम a, b और c की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जब हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो इस तरह से हमें कितने लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे? इतने जितने हमारे पास रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रियल नंबर्स इनफाइनाइट है, तो हमें भी लीनियर इक्वेशंस भी क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट। बच्चों, हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब दो, जोड़ा, कपल। तो दो लीनियर इक्वेशंस पर हम लोगों को बातचीत करनी है। बच्चों, यहां पर एक चीज और नोट कीजिएगा कि a does not equal to 0 and b also does not equal to 0। इस लीनियर इक्वेशन में a और b both are not zeros। ये कभी भी जीरोस नहीं होंगे। अगर a और b अगर जीरोस हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो 0 प्लस c इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 होगा तो ये एक फॉल्स इक्वेशन माना जाता है और एक फॉल्स इक्वेशन का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए a और b का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, ये तो आपका था क्लास 9 का कॉन्सेप्ट। ये था लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं और लीनियर इक्वेशन क्या है। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इसी का दो फॉर्म। तो जब ये दो फॉर्म में होंगे तो हम इसको कुछ, इसका जो जनरल फॉर्म होगा इसे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, इसमें भी यही बात। a1, b1, c1 ये भी कैसे होंगे? रियल नंबर्स होंगे और a1, b1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और यू कैन से a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों में ये बातें लागू होंगे। इट इज अप्लाइज इन बोथ इक्वेशंस। बच्चों, आपने क्लास 9 में सीखा है कि एक लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन इन ग्राफ। तो दैट इज योर xy plane and the representation of this linear equation in this graphical representation of linear equation is your a straight line. The name of that the line is ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि एक इक्वेशन एक लाइन को देता है, एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक लाइन, तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हमें दो लाइंस ड्रॉ करके देंगे। तो लेट ये हमारा L1 है, दिस इज योर लाइन 1 एंड दिस इज योर लाइन 2। मानकर चलते हैं कि इस इक्वेशन से हमें एक लाइन मिलेगा और इस इक्वेशन से एक अदर लाइन मिलेगा। जब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जब भी हमारे पास दो लाइन हो
तो इन दो लाइन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या हो सकता है बच्चों? ये दो लाइंस या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, these two lines are either intersect each other or they are parallel to each other or they are coincidence. Coincidence का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर. तो these lines L1 and L2 they are intersecting, they are parallel and they are coincident. So this is known as intersecting lines. This is your parallel and this is your coincident. Coincident का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगे, parallel lines and intersecting line. तो जब भी इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों, तो इसी तीनों में से कोई एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा. अब ये दो लाइन जब हमारे पास होंगे, तब ये दो लाइन दे आर आइदर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर और दे आर दे आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर. अब एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग जो सिचुएशंस दिए गए हैं उस सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. तो आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर. बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था. ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you, मैं तुमसे आज से 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा. बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कि 7 साल पहले वो 7 गुना था और आज से 3 साल के बाद ये 3 गुना हो गया है. निश्चित ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस सिचुएशंस को हम लोग को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. तो इसके लिए हम लोगों ने लेट किया है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी वाई. हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. वी गेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 7 years ago, यानी 7 साल पहले. बच्चों, आज आफ्ताब का एज x years है, तो 7 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा? इसको ऐसे मानकर चलिए कि आज मेरी उम्र 20 वर्ष है, तो 7 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी? 20 - 7. बच्चों, आपको आंसर मिल रहा होगा. तो आप इस तरह से जरा दिमाग में सोचिए कि आज उसकी आयु x वर्ष है, तो 7 साल पहले उसकी आयु क्या होगी? डेफिनेटली आप ठीक सोच रहे हैं बच्चों, ये x माइनस क्या होगा? 7. तो आफ्ताब की डॉटर क्या होगी, उम्र क्या होगा? y - 7. तो कहता है कि जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी की आयु का एज का कितना टाइम्स हो जाता है? 7 times. यानी दिस इज द आफ्ताब एज 7 years ago and this is the daughter, आफ्ताब्स डॉटर एज. तो आफ्ताब का उम्र उसकी डॉटर की उम्र का कितना टाइम्स हो गया? 7 टाइम. अब इसको अरेंज कीजिए बच्चों. x - 7, 7 into y, 7y - 49. सबको उठा कर इधर लाइए. x - 7 - 7y + 49 = 0. बच्चों, तो ये क्या लिखेंगे आप? x - 7y, 49 - 7, ये आपका हो जाएगा 42 = 0. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया. एल्जेब्रिकली आपने उस सिचुएशन को इस सिचुएशन को आपने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी गेट. फिर क्वेश्चन में क्या करता है? 3 years from now, आज से 3 साल के बाद जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी का 3 times होगा. अब उसके एज का 3 times होगा. तो आज आफ्ताब का एज क्या है? x और उसकी डॉटर का एज क्या है? y.
तो आज से 3 साल के बाद, जैसे आज मेरी आयु 20 वर्ष है तो 3 साल के बाद मेरी आयु क्या होगी 20 + 3। उसी तरह से हम इसे क्या लिखेंगे x + 3। आफ्ताब की डॉटर का भी आयु 3 इयर्स तो वो भी बढ़ेगा y + 3। तो आफ्ताब का जो एज है वो उसकी डॉटर के एज का कितना मल्टीपल है 3 टाइम्स है। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा बताए गए ये सिचुएशंस आपको एल्जेब्रिकली समझ में आ रहे होंगे। आप भी पेन और कॉपी के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसको अरेंज कीजिए तो मिलेंगे आपको x + 3, 3 × y 3y + 3 3 = 9। इसको आप इधर लेकर आइए तो x + 3 - 3y - 9 = 0। तो आप इसे लिखेंगे x प्लस माइनस 3y 3 + 9 ये आपको देगा -6 = 0। ये आपका दूसरा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली इसको फाइंड आउट करना है। बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसे हम लोग ग्राफिकली देखेंगे। तो चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है x - 7y + 42 = 0। बच्चों क्लास 9 में भी आपने लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा है। तो उसमें आप लोगों ने सीखा था कि एक लीनियर इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 उसके सॉल्यूशंस की आवश्यकता होती है। तो हम लोग भी यहाँ पर कम से कम 2 सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करें ताकि उसकी मदद से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को उस ओर रखेंगे और एक वेरिएबल को इस ओर रखेंगे। एक वेरिएबल RHS में, एक वेरिएबल LHS में। तो यहां से किस वेरिएबल को ले जाना ठीक होगा? डेफिनेटली 7y को तो आप ले जाएंगे। तो x = यू कैन राइट 7y - 42। अब यहां से एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपको 2 वैल्यूज चाहिए। यहाँ y का वैल्यू पुट करके आप x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। बच्चों y का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे 6, तो ये 7 और y दोनों मल्टीपल के फॉर्म में है। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 42। 42 - 42 7 × 6 - 42। तो 42 - 42 बच्चों ये मिलकर क्या हो जा रहा है 0। उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब y का वैल्यू आप खुद एक सोचिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप खुद एक y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालिए। वेरी गुड बच्चों, आप कोशिश कर रहे होंगे। आप y का वैल्यू पुट कीजिए 7, तो 7 × 7 = 49, 49 - 42 क्या मिलेगा 7। When you are putting y = 7 you will get 7 also। तो बच्चों ये पहले इक्वेशन से हमें ये मिले हल। इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन से भी फाइंड आउट करेंगे। चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन 2 में आप देखिए कि आपके पास क्या है x - 3y - 6 = 0। अब आप उन दोनों को उधर ले जाइए तो आप लिखेंगे x = 3y माइनस उधर जाकर प्लस में, तो ये आपको मिलेंगे 6। अब यहां से भी आपको कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए जिसकी मदद से आप एक लाइन ड्रॉ कर सके। तो बच्चों अगर आप y की जगह 0 पुट करते हैं तो 3 × 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x की जगह पे आपको मिलेगा 6। बच्चों समझ रहे होंगे। y की जगह पर अगर आप -1 पुट करते हैं तो 3 × -1 मिलेगा -3। तो 6 में से 3 जाएंगे तो आपको मिलेंगे 3। बच्चों इस तरह से आपने दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करने के लिए उनके सॉल्यूशंस कर लिए हैं। अब ग्राफ पेपर पर जाकर आप इसको वैल्यूज को पुट करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 that is an x and x dash। ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3। बच्चों जब आप ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सबका एक यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। ये बात का आप ख्याल रखेंगे, जो डिस्टेंस इधर होनी चाहिए वही इधर भी और इधर भी, तो सब तरफ का यूनिट डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। पहले इक्वेशंस के लिए चलते हैं। तो x का वैल्यू हमें लेना है 0, तो हम लोग 0 पर रखेंगे, और y का वैल्यू 6, तो यहां से हम लोग कहां पे जाएंगे 6 पर, तो यहां से हमें पहला पॉइंट मिला 0 और 6। दूसरा है x का वैल्यू 7, x का वैल्यू 7 से दूसरा वैल्यू क्या होगा 7, ये दूसरा पॉइंट मिलेगा 7 7। अब इन दोनों, ये दो लाइन पॉइंट काफी है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन किस लीनियर इक्वेशन का है उसको ये पता चलने के लिए आपको इस पर रिप्रेजेंट करना होगा, तो आपको इस इक्वेशन का नाम देना होगा। तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। दूसरा लीनियर इक्वेशन का वैल्यूज क्या है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, तो ये यहीं रह जाएगा 0 6। x का वैल्यू 3 से -1 यानी यहां पे आएगा। अब इन दोनों को मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। इस इक्वेशन का नाम है x minus 3y minus 6 is equal to 0. So this is the graphical representation of given situation. बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats 6 balls for 3,900। एक क्रिकेट टीम का एक कोच 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3,900 में। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल। उसके बाद फिर से वो एक बैट और 3 बॉल खरीदती है ऑफ द सेम काइंड, उसी काइंड का, ऑफ फॉर 1300 रुपीज में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ठीक जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चले थे उसी तरह से। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट। बच्चों एक बैट का कॉस्ट x रुपीज है और एक बॉल का कॉस्ट क्या है y रुपीज है। कोच 3 बैट्स खरीदता है, तो एक बैट का कॉस्ट था 1, तो 3 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा 3x। सिमिलरली एक बॉल का कॉस्ट है y, तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 6y, और इन दोनों का कॉस्टिंग मिलाकर होता है 3,900। तो ये हो गया अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन। बच्चों यहां से 3 कॉमन आ सकता है, तो आप यहां से 3 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3,900। यहां से आप कैंसिल करेंगे तो 3 1 3,000, तो मिलेगा x plus 2y is equal to 1300। ये आपका पहला इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कोच है, सो पहले ही जैसा बैट और पहले ही जैसा बॉल वो फिर से खरीदती है। तो अभी जो बैट का जो नंबर है वो 1 है, तो एक बैट का कॉस्ट है 1, दैट इज x, और 3 बॉल्स हैं, तो ये हो जाएंगे 3y इज इक्वल टू, इन दोनों का कॉस्ट मिलाकर कितना रुपए उसे देना पड़ता है 1300 रुपीज। तो दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसके कम से कम 2 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 2y को आप उधर ले जाएंगे,
तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब आप y का वैल्यू पुट कीजिए और x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो y का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। तो y का वैल्यू एटलीस्ट 500, तो 5 2 are 10, 1000, 1300 minus 1000 we get 300। वीडियो को पॉज करके आप y का एक दूसरा वैल्यू आप निकालिए बच्चों। तो अगर हम 600 पुट करते हैं तो 6 2 are 12, 1300 minus 1200 हमें क्या मिलेगा 100। तो ये वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 2 we get इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x plus 3y is equal to 1300। ये 3y plus में bring to RHS, you can write 1300 minus 3y। Now put the value of y and get the value of x। y का वैल्यू पुट कीजिए और x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो y का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 400, तो 4 3 are 1200, तो 13 minus 12 हमें क्या मिलेगा 100। पुट करते हैं 300, तो 3 3 are 9, तो 13 minus 9 that should be 4। तो दोनों इक्वेशंस के हमें दो सॉल्यूशन मिल गए, जिसकी मदद से हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ग्राफ के थ्रू अब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चलिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था, x का वैल्यू 300, तो 300 से स्टार्ट करेंगे। y का वैल्यू 500, 3 से 5 पर मूव करेंगे, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। 300 500, x 100 से स्टार्ट करेंगे कहां तक, 600 तक। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। 100 600। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का नेम क्या है बच्चों, x plus 2y is equal to 1300। दूसरा क्या है, x 100, तो y आपका क्या है 400, यानी ये यहां पे हो जाएगा। x 400, तो y आपका क्या है 300। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मिलेगा x plus 3y is equal to 1300। So that is the geometrical representation of given linear equations। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees। एक दिन ऐसा देखा गया कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रैप का जो कीमत है वो 160 रुपीज है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रैप्स इज 300। एक महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रैप्स का जो कीमत है वो 300 रुपीज है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन algebraically एंड ज्योमेट्रिकली। तो बच्चों, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रैप बी y रुपीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये मानकर चल रहे हैं कि 1 kg एप्पल का कीमत x रुपीज और 1 kg ग्रैप का कीमत क्या है बच्चों, y रुपीज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कहता है 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कीमत था x, तो 2 kg का हो जाएगा 2x। 1 kg ग्रैप का 1 kg ग्रैप का कीमत था y, तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रैप दोनों का कॉस्ट मिलकर क्या हो गया 160। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर से हम क्वेश्चन में अगर मूव करते हैं तो 1 मंथ के बाद 4 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कीमत था x, तो 4 kg का हो जाएगा 4x। 2 kg ग्रैप्स, 1 kg ग्रैप का कीमत था y, तो 2 kg का हो जाएगा 2y। दोनों मिलकर हो जाएंगे 300। तो बच्चों यहां से 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालिए। 2x plus y is equal to 300। इधर जाके डिवाइड में तो 150, तो 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया 150। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। बच्चों अब आगे का काम आपका होमवर्क है। अब इन दोनों इक्वेशन से आप कम से कम दो सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए और उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए। बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ, और उस वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के और भी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। थैंक यू बच्चों।